हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है इनसाइड इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो। अच्छा जी, वाटर मेट्रो के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि ये केरला के खूबसूरत शहर कोची में है। और ख़ास तौर पे मैं इस वीडियो के शुरू में ये बात कहना चाहूँगा कि मतलब ट्रैवल के लिए ना, जब हम इनोवेशंस की बात करते हैं और स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ऐसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। और बहरहाल अब जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो एक से एक बढ़ के बेहतर है। कोची जो वाटर मेट्रो है, इसके बारे में हमने सुन रखा है, लेकिन इसको कभी देखने का, इसके बारे में उस तरह से जानने का इत्तेफाक नहीं हुआ। चल के देखते हैं वीडियो को और उसके बाद जो कुछ गैदर कर पाते हैं आपके साथ डिस्कस भी करते हैं। चले, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना और मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। ये हमारे पीछे एक हाईवे टाइप है, इसके ऊपर गाड़ियां अभी चल रही हैं और हम लोग इसके नीचे से निकलेंगे टाइम बचाते हुए, और वो भी एकदम चीपर जरिए में। आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया की पहली और इकलौती वाटर मेट्रो में, जिसमें एक बोट की कॉस्ट है 7 करोड़ रुपए। ये बोट फुल्ली सिर्फ 15 मिनट्स में चार्ज हो जाती है और फुल्ली मेड इन इंडिया है। बैटरी पावर्ड है। ऐसी मेट्रो कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती, ना यूएस, यूके, यूरोप, सिर्फ हमारे इंडिया में है। ये मेट्रो है हमारे केरला के कोची में, और ये चलती है यहाँ के नैरो और शैलो वाटर्स में, वो भी बिना किसी आवाज के। कैसे? हाय, मेरा नाम है काव्या। मेरा एम है भारत के हर डिस्ट्रिक्ट को देखना और आपको दिखाना। तो बताओगे मुझे क्या खास है आपके स्टेट में? She is a lovely personality, नहीं? अच्छा, मैं हूँ इन केरला। Very lively. ये है इंडिया की पहली वाटर हंसती मेट्रो। मुस्कुराती। Oh, beautiful. अच्छा लगता है ना? इनफैक्ट ये ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बोट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। कितना यूनिक वेज ऑफ ट्रैवल है ना इंडिया में, और मेरे को सारे एक्सप्लोर करना पसंद है। बता वरुण, कैसी लग रही है सीट? बिल्कुल अच्छा, कलर थी कितनी मस्त है। ब्यूटीफुल, ये देखिए। क्लीन, स्पेशियस, अमेजिंग, कलरफुल, और हमारे पीछे ना एकदम ब्यूटीफुल सा व्यू भी है। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है कुछ 20 मिनट अवे। सो लेट अस फर्स्ट गिव यू अ टूर ऑफ दिस मेट्रो। आ जाओ। चार्जिंग पॉइंट्स, फ्री वाईफाई, लाइफ जैकेट्स खड़े लोगों के लिए और बैठे लोगों के लिए भी, सीसीटीवी कैमरास है और ट्यूटोरियल दिखते हैं जैसे प्लेन में चलते हैं। यहाँ अनाउंसमेंट होती है 3 लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश और मलयालम। हर बोट का कॉस्ट 7 करोड़ रुपए है। 24 मीटर्स लॉन्ग है और 100 लोगों को कैरी कर सकती है, हाफ सीटेड हाफ स्टैंडिंग। सिर्फ एक नहीं, 78 इलेक्ट्रिक बोट्स हैं इस वाटर मेट्रो नेटवर्क में। इसीलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा ई बोट मेट्रो सिस्टम है। Good. और ये सारी पेट्रोल या डीजल से नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसीलिए ये ग्रीन हाउस गैसेस भी कम करेंगी बाय 16,000 टन्स पर ईयर। ये बोट फुल्ली सिर्फ 15 मिनट्स में चार्ज हो जाती है और मेड इन इंडिया है। इनफैक्ट इसमें लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरीज होती है जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, 7 से 10 साल तक चल सकती है। हम लोग पहुंच गए हमारे फर्स्ट स्टेशन में। ये रहा फोर्ट कोची। यहीं पर इंडिया का पहला यूरोपियन चर्च बना था। इनफैक्ट वास्को ड गामा का भी बरियल यहीं पर हुआ था। अभी हम लोग थे इस आइलैंड में। ये जो मेट्रो है ना, ये स्टेशन भी बहुत अच्छे स्टेशन को कनेक्ट करने वाली है और 10 ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। आज हम लोग इनमें से 3 स्टेशन में जाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन है वो है कुछ 20 मिनट अवे। ये जो मेरे पीछे सुंदर पानी है ना, इसमें बहुत सारे आइलैंड्स है और इन आइलैंड्स में एक्चुअली काफी सारे लोग रहते हैं अभी, मतलब करंटली दे आर लिविंग देयर।
लेकिन उनके पास कोई चीप और रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होता। लेकिन ये मेनलैंड से दूर है, इसलिए इन लोगों को काम, हॉस्पिटल, स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोई रिलायबल ट्रांसपोर्ट नहीं है। लेकिन अब है, ये मेट्रो कई सारे लोगों के लिए एक चीप और रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बेसिकली 1 लाख आइलैंडर्स को हेल्प करेगी ये मेट्रो। ऑलरेडी इस मेट्रो में 7,000 लोग ट्रैवल करते हैं हर रोज। चलो उनसे बात करते हैं। अच्छा, ज्यादातर फैमिलीज हैं, लेडीज हैं। Is this your first time in the metro? Yeah. Actually, my kids want to experience it. Okay, how was it? What do you like about the metro? Like very cheap, very interior decoration is very good, Okay. very good service. How is the ride? It helps me to reduce the time. If I'm using the car, like it would be taking me like an half hour or 45 minutes. By this, like it would easily get me to High Court within 15 to 20 minutes. Oh, nice. So you save 15 minutes. in Yeah, your 15 travel minutes. Yeah, every day. yeah. Bye. Happy journey. जब मैं पहली बार केरला आई थी ना, तो मुझे लगा था कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाऊंगी क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदी कॉमनली बोली नहीं जाती और मुझे मलयालम, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल आती नहीं। तो द लैंग्वेज दैट हेल्प्ड मी वाज इंग्लिश। यू नो हिंदी? हिंदी नहीं है। हिंदी नहीं है? ओके, इंग्लिश? You know English? I don't know Malayalam, no. Do English? Yes. Okay. Do you understand English? Name? Nathan Joseph Paru. First time in water metro? Yeah. इसी मेट्रो में ना वो women भी हैं जो पहली बार ये मेट्रो चलाने के लिए ट्रेन हो रही है। तो come, let's talk to them. हाँ, गुड यार, Women empowerment. नारी शक्ति के बारे में। When passengers came and they asked for selfie, so that time we'll be very happy. They're like, oh, a woman in crew, so they're excited also. Can we tie the boat as a man can do? Actually, we girls can also do it. I'm very happy and also I'm feeling proud to be a part of this India's prestigious project. और ये है हमारा सेकंड स्टॉप, हाई कोर्ट, जहां जान अच्छे बसती है स्टेशंस केरला हैं। की सबसे डेवलप्ड सिटी कोच्चि की। इसी स्टेशन में केरला का फेमस मरीन ड्राइव भी है। गुड। ये है वाटर मेट्रो की टिकट और ये सिर्फ 40 रुपए की है और रीयूजेबल है, मतलब कि इसका यूज एंड थ्रो नहीं है। Just 40 इसी को तुम जाते समय बॉक्स में डाल दो और फिर ये दूसरे कस्टमर के लिए रिचार्ज करके इसी को यूज कर लेते हैं। बट 10 रुपए में भी इस मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हो थ्रू द क्वार्टरली पास, अच्छा। जिसमें 1500 रुपए में 150 राइड्स मिल सकती हैं। और यहाँ पे ना वर्ल्ड का पहला पैसेंजर काउंटिंग सिस्टम भी लगा रखा है। जैसे जैसे लोग जाते रहते हैं ये economical ऑटोमेटिकली है। उनका नंबर काउंट करता रहता है ताकि बोट ओवर क्राउडेड ना हो। ठीक है। हाँ, वो 100 पीपल करके इस मेट्रो के जो स्टेशन है ना वो भी फ्लोटिंग है, अपने आप वेव्स के हाँ। हिसाब से अपनी हाइट एडजस्ट करते रहते हैं। स्टेशंस भी फ्लोटिंग है। और यही स्टेशंस की एंट्री में रैम्प्स भी लगाए हुए हैं तो कोई भी इंसान इजीली इन्हें एक्सेस कर सकता है। इनफैक्ट अगर कोई इंसान इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में हो तो उसे कोई हेल्प भी नहीं चाहिए इन मेट्रो में आने ये में। बहुत अच्छा है। बस चीज है ना, सबको एक्सेस करवा सकती है इजीली। एवरी टाइम यू एंटर द मेट्रो, मतलब जब भी तुम मेट्रो को एंटर करते हो एकदम साफ मिलेगी। ये देखो, यहाँ पे एकदम साफ है, कोई भी कुछ भी गंदगी नहीं है। क्योंकि केरला में ना एक यूनिक सी स्कीम है, कुटुंबश्री स्कीम, जिसमें हर घर की लेडी को एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज अ क्लीनिंग लेडी। कुटुंबश्री की हर घर की लेडी। से हाय टू द कैमरा। अभी भी मेरे पीछे यू कैन सी वुमेन क्लीनिंग द मेट्रो। हर स्टॉप पर ये मेट्रो क्लीन की जाती है। Outstanding है। अच्छा, ये जो बोट है ना ये friendly चलती staff है केरला के फेमस बैक वाटर्स के थ्रू, जो बहुत पतले होते हैं और डीप भी नहीं होते। इसलिए इस बोट को बनाया गया है एक स्पेशल एल्यूमिनियम से, जो बहुत पतला होता है और इस बोट को हेल्प करता है आसानी से इन पतले और शैलो वाटर्स को पास करने में, वो भी बिना किसी आवाज के। और अब हम पहुंच गए हमारे थर्ड स्टॉप, साउथ चित्तूर,
जो कि पानी से घिरा हुआ एक छोटा सा आइलैंड है, मेन सिटी की हसल बसल से एकदम दूर, एकदम शांत। ये पूरे पानी में ना ऐसे बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स भी हैं, इनको सीवीड्स कहते हैं, हाइसिंथ्स कहते हैं, जो कि सी के लिए तो बहुत ही डेंजरस होते ही हैं, मतलब हार्मफुल होते हैं और बोट के लिए भी रुकावट पैदा करते हैं। तो यही कोची मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन ने इनको क्लीन करने का भी ड्राइव स्टार्ट कर दिया है, तो सी को भी बेनिफिट होगा और मेट्रो वालों को भी बेनिफिट होगा। ये हमारे पीछे एक हाईवे टाइप है, इसके ऊपर गाड़ियां अभी चल रही हैं और हम लोग इसके नीचे से निकलेंगे सारी गाड़ियों को बाईपास करते हुए, बिना किसी पोल्यूशन के, साउंड के। इनफैक्ट 100 साल पहले ना केरला की 90% पॉपुलेशन पानी से ट्रैवल करती थी, लेकिन अब बस 3% करती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन और ट्रैफिक बढ़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है ये मेट्रो, वो भी बहुत टाइम बचाते हुए, और वो भी एकदम चीपर जरिए में। और बस हमने क्रॉस कर लिया, कोई ट्रैफिक किसी चीज का झंझट नहीं आया। इस मेट्रो से हीट, पोल्यूशन, ट्रैफिक सब अवॉइड कर सकते हो और तेज भी है। जिस रूट में पहले 30 मिनट लगते थे, अब बस 20 मिनट लगते हैं। इस रूट में पहले 1 घंटा लगता था, पर अब बस 20 मिनट में पहुंचा देती है ये मेट्रो। So you say 40 minutes. Yeah, it obviously saves time. So it take actually 1 hour to travel from Kochi to Ernakulam. So it will take just 20 minutes to reach Ernakulam. तेरे को पता है हम ये बोट ये रेंट कर सकते हैं 15,000 रुपए देके 1 घंटे के लिए तुम्हारी बोट हो जाएगी। For real. इसीलिए आज पूरी इंडिया के 30 लाख से भी ज्यादा लोग इससे ट्रैवल कर चुके हैं। पर फिर भी कई सारे आइलैंडर्स अभी भी ऐसी रफ और टफ जेटीज का यूज करना पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें वो अपनी व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं सस्ते और अपने हिसाब से। और क्योंकि अभी भी 38 में से 28 स्टेशंस बने नहीं हैं, इसीलिए कनेक्टिविटी आज भी एक चैलेंज है। More stops needed in many places and they are planning. I hope it will come soon. इस मेट्रो को बनाया है केरला गवर्नमेंट ने विद फंडिंग फ्रॉम अ जर्मन गवर्नमेंट। बट इसकी तारीफ मोदी जी ने भी की। वाटर मेट्रो से सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। और ये मस्त लाइन भी बोली उन्होंने। केरला में हो रहा ये प्रयोग देश के अन्य राज्यों के लिए भी मॉडल बनेगा। हमारी इंडिया के पास एक लंबी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है 40 सिटीज को कवर करते हुए। ये मेट्रो ना एक एग्जाम्पल बन सकती है पूरी इंडिया के लिए। उन सारी सिटीज में इस कोस्ट लाइन को कैसे सबसे सही तरीके से यूटिलाइज करे, ये सिखा सकती है हमें केरला की वाटर मेट्रो। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, वेरी नाइस यार। बहुत मजे का व्लॉग था और स्पेशली जो व्लॉग की होस्ट थी काव्या नाम था शायद उनका, बड़ी अच्छी एक खूबसूरत सी पर्सनालिटी थी। एक तो छोटी सी एज है उनकी और हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हुए उन्होंने सारों के साथ जो है वो ये पूरा एक व्लॉग बनाया और बड़ी खूबसूरती के साथ ये वाटर मेट्रो हमें दिखाई। बिल्कुल ऐसा, ये बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी और स्माइलिंग फेस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने एक चीज़ कही थी कि जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात हम करते हैं और फिर हम इंडिया की बात हम करते हैं, तो हमें लिटरली ऐसे प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही हैं। हाँ। और कहीं दुनिया में उनके बारे में कंसीव नहीं किया गया और ना ही उनको कहीं पे एक्चुअलिटी में बनाया गया, लेकिन यस, इंडिया में वो चीज़ आपको चलते हुए, लोगों को सर्व करते हुए आपको वो प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं। सो कोची वाटर मेट्रो उनमें से एक प्रोजेक्ट है। मतलब हमने इसके बारे में सुन रखा था, ख़ास तौर पे तब जबकि हमने कोची सिटी के ऊपर अपना रिएक्शन शेयर किया था आपके साथ, लेकिन एक्चुअलिटी में ये किस कदर खूबसूरत प्रोजेक्ट है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसका हमको आज अंदाज़ा हुआ। कोची के बारे में हम हमेशा अपने जो बात के अंदर, अपने व्लॉग्स के अंदर, अपने रिएक्शंस के अंदर इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि भाई बहुत खूबसूरत सराउंडिंग है पूरे के पूरे केरला की, ख़ास तौर पे कोचिन की। और फिर हम ये चीज़ भी देखते हैं कि ये अपने बैक वाटर्स और उसकी सराउंडिंग जो ग्रीनरी है उसकी वजह से ये किस कदर खूबसूरत है। लेकिन बहरहाल कोची के बारे में हम ये चीज़ भी जानते हैं कि क्योंकि ये एक आइलैंड्स में बटा हुआ शहर है, सो जाहिर है कि जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो उतने ज़्यादा ईजी तो नहीं है। सो कोची वाटर मेट्रो उस
ईज़ को और ज़्यादा आपके लिए बढ़ाने के लिए काम कर रही है। सो इसके जो मतलब जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंट्रीगिंग लगी वो ये है कि सबसे बढ़ के ये कि बैटरी पावर्ड है, और ये चीज़ मुझे नहीं पता थी बिल्कुल भी। और ये कि फिर बैटरी पावर्ड है तो इको फ्रेंडली भी इको हो गई। फ्रेंडली हाँ, है, दैट मीन्स नो पोल्यूशन नो एट ऑल, और पोल्यूशन, 15 मिनट में उन्होंने चार्ज हो बताया कि जाती है, चार्ज हो जाती है। बिल्कुल। और बड़ी कंफर्टेबल है। उसके साथ आप देखें कि कॉस्ट इफेक्टिव कितनी है, क्योंकि इस व्लॉग में अगर आपने नोटिस किया हो कि ज्यादा जो पैसेंजर्स थे वो फीमेल्स थी, बच्चों के साथ थी, हाँ। और वो इसको ज्यादा यूज कर रहे थे। सो आप खुद समझ सकते हैं कि किस कदर कंफर्टेबल है डेली यूज के लिए भी। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप ये चीज़ देखिए ना कि लोग खैर वहाँ पे और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो पुरानी बोट्स हैं उनको भी यूज़ हाँ। करते हैं, और उसका बेनिफिट उनको ये है कि शहर में मूव अराउंड करने के लिए वो अपनी जो सवारियां हैं वो भी साथ उन बोट्स के अंदर रख लेते हैं। ऑफ कोर्स वाटर मेट्रो के अंदर अभी तो ये ऐसी कोई सहूलत नहीं है, और विद द साइज ऑफ दैट बोट मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई ऐसी ओपन स्पेस होगी कि जहाँ पे आप अपनी बाइक्स या साइकिल्स वगैरह पार्क कर सकें उसके अंदर। सो ये मेनली जो है वो पेडेस्ट्रियंस जो कि चलते हुए स्टेशन के ऊपर आए और वहाँ से वो बोर्ड कर जाएं, इसको उनके लिए ये ज़्यादा मुझे फेवरेबल लगती है। और दूसरे नंबर पे जो स्टेशंस हैं, मतलब फ्लोटिंग स्टेशन, फ्लोटिंग स्टेशंस, ये भी एक मतलब इनोवेटिव किस्म की ही चीज़ है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने इस चीज़ के बारे में ये बताया कि कितने हज़ार टन, ऑलमोस्ट कोई 17,000 टन्स या इससे ज़्यादा शायद, जो वो ये जो आपकी पॉइजनस गैसेस हैं उसकी एमिशंस को ये सिर्फ बैटरी पावर्ड होने की वजह से कम करते हैं। और अभी खैर इसकी कनेक्टिविटी जो है वो लिमिटेड है, आने वाले वक्त में मजीद स्टेशंस बनते चले जाएंगे। और फिर ये कि जब हमने जो स्टेशंस हमने खास तौर पे देखे, भाई वर्ल्ड क्लास स्टेशन, हाँ, बहुत अच्छे बने हुए हैं। आप ये देखें कि जो इवन उनका कार्ड है, जो टिकट कह रहे हैं रीयूजेबल है, उसके बाद जो पैसेंजर्स जा रहे हैं वहां पे बोर्ड होने के लिए, उनके भी काउंटर्स उन्होंने बताया कि हैं, क्योंकि वो बताया कि एक बोर्ड के अंदर सिर्फ 100 लोग बैठ 100 लोग हैं, हाँ। 50 जो हैं वो बैठ के और 50 खड़े होके। और फिर वाईफाई की फैसिलिटी है, लाइव जैकेट्स हैं सबके लिए, खड़े वालों के लिए भी, बैठे वालों के लिए भी। तो आपको और क्या चाहिए फिर? जैसे उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट में आपको पूरी डिटेल्स बताई जाती है, सेफ्टी मेयर्स की, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले किया जाता है, अनाउंसमेंट होती है 3 लैंग्वेजेस में। हाँ, मतलब ऑल इन ऑल मैं तो ये कहूँगा कि एक बेहतरीन प्रोजेक्ट और एक ऐसा रोल मॉडल प्रोजेक्ट जो कि मतलब ये बात खैर मैं करना भी चाहता था इसको देखते हुए, लेकिन आई थॉट कि मैं इसको अपनी डिस्कशन के लिए रखूं। और बाद में हमने वो वाली बात जो है वो वीडियो में सुन भी ली कि मतलब इंडिया हैज सच ए बिग कोस्ट लाइन, और उसके बाद जो है मतलब सारे केरला के जो बैक वाटर्स जहाँ जहाँ भी हैं वो, और इसके अलावा आइलैंड सिटीज़ और बेशुमार जगह ऐसी, उनके लिए ये एक रोल मॉडल प्रोजेक्ट है। और जहाँ जहाँ भी इसको अप्लाई किया जाएगा, मेरा ख्याल है कि ये लोगों को फ़ायदा ही देगा। सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट, हमें तो देख के बहुत मज़ा आया। स्पेसिफिकली जो बोट का इंटीरियर था, उसकी जो कलर स्कीम थी एक्वा कलर की, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। और एक बार दोबारा से मतलब केरला के कोची के ख़ास तौर पे जो साइट्स एंड साउंड्स थे वो बड़े खूबसूरत लगे। आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा रिएक्शन और एक छोटा सा एनालिसिस कैसा लगा इसके ऊपर। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।